क्या आप भी कंफ्यूज है कि मीटर कीज का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका पर्पज क्या होता है और कौन सी की कब यूज की जाती है? तो इस वीडियो के अंदर हम सभी टाइप की जो भी मीटर के अंदर कीज होती है, चाहे वो हमारा एक्सेस लेवल ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो ऑथेंटिकेशन कीज हो, इंक्रिप्शन की हो, ग्लोबल की हो या मास्टर की हो, सभी कीज को हम वन बाय वन करके समझेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका पर्पज है और कौन सी जो कीज वो कब यूज की जाती है। तो अगर आप भी यूटिलिटी इंजीनियर है, किसी स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर मैं स्मार्ट मीटिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियो को, चाहे वो टेक्निकल चैलेंजेस हो, ट्रबल शूटिंग हो, स्मार्ट मीटिंग बेसिक से एडवांस हो, इस तरह की काफी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो कीज है इनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है और इसका क्या पर्पज रहता है। सबसे पहले समझते हैं एक्सेस लेवल ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप मीटर के साथ कनेक्शन बनाते हैं यूजिंग गुरु एक्स या कोई और सॉफ्टवेयर है आपकी कंपनी का या हेडन सिस्टम है, तो मीटर के साथ जब भी सर्वर कनेक्शन बनाता है तो सबसे पहले उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मतलब सर्वर को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है ये यूज होता है जब हम उसके साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं फर्स्ट टाइम मीटर के साथ। तो यहाँ पे अलग अलग ऑथेंटिकेशन के टाइप है, जैसे कि पीसी हो गया, एमआर है, यूएस है, पुश है और फर्मवेयर अपग्रेड है। मेनली ये 5 टाइप है जिसका अलग अलग मीनिंग है, इसको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम पीसी की बात करें तो पीसी का मतलब होता है पब्लिक क्लाइंट, और इसमें कोई भी क्लाइंट जो है वो जब मीटर के साथ कनेक्शन बनाएगा तो उसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली जो है वो मीटर के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम सिर्फ बेसिक चीजें रीड कर सकते हैं मीटर के अंदर, जैसे कि मीटर का सीरियल नंबर हो गया, मीटर का आरटीसी हो गया, इस तरह की चीजें हम रीड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मीटर के अंदर से हम इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस ऑथेंटिकेशन। सेकंड जो ऑथेंटिकेशन है दैट इज एमआर, जो कि मीटर रीडर है। इसका मेनली जो पर्पज है कि मीटर को, जितनी भी मीटर के अंदर प्रोफाइल है उसको रीड किया जाए, उसके अंदर कोई सेटिंग्स है जैसे कि मैक्सिमम डिमांड का आईपी कितना है, लोड सर्वे का इंटीग्रेशन पीरियड कितना है, जो मीटर है ये नेट मीटिंग मोड में है या नहीं है, इस तरह की जो सेटिंग्स है उसको रीड करना, उसके लिए जो है एमआर का यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली लो लेवल सिक्योरिटी जो है यूज होती है। थर्ड वन है हमारा यूएस। यूएस का फुल फॉर्म होता है यूटिलिटी सेटिंग, और इसमें क्या रहता है कि हम जो है एक तो मीटर को रीड कर सकते हैं, प्लस उसके साथ जो है रीड करने के साथ साथ हम मीटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, नेट मीटिंग मोड को हमें चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ हम इस वाली प्रोफाइल में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं उसके अंदर कि अभी एग्जिस्टिंग क्या नेट मीटरिंग मोड पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना है तो हमें इस ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ेगा। तो जो भी मीटर के अंदर सेटिंग्स ऑलरेडी की हुई है मैन्युफैक्चर एंड से, उसे हमें फ्यूचर में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यूएस का पासवर्ड चाहिए होगा। ये हाई लेवल सिक्योरिटी रहती है, इसको एचएलएस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑथेंटिकेशन प्लस इंक्रिप्शन दोनों कीज रहती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा पुश वाला ऑथेंटिकेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि मीटर के अंदर काफी सारी प्रोफाइल होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल होती है, बिलिंग की प्रोफाइल होती है, लोड सर्वे की प्रोफाइल होती है और टेम्पर की एक प्रोफाइल रहती है। तो क्या होता है कि पीरियोडिकली मीटर जो है कुछ डेटा जो है सर्वर को सेंड करता है, जिसको पुश मोड बोलते हैं। पुल मोड हुआ हमारा जब हम खुद मीटर को कमांड भेज रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ डेटा चाहिए, उसको पुल बोलते हैं। और पुश जो है जो ऑटोमेटिकली मीटर जो है सिस्टम को भेजता है, तो ये मीटर से सर्वर की तरफ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मीटर पुश करता है डेटा को, तो मीटर को भी खुद को प्रूव करना पड़ता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो
उसके लिए जो है वो HLS रिक्वायर्ड होता है, हाई लेवल सिक्योरिटी। सबसे लास्ट में है दैट इज फर्मवेयर अपग्रेड। तो क्योंकि फर्मवेयर अपग्रेड जो काफ़ी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है मीटर के अंदर, तो जब भी फर्मवेयर को अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से सिक्योरिटी है मीटर के अंदर। इसमें हाईएस्ट सिक्योरिटी की यूज़ होती है। एक तो इसमें HLS जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो तो रहता ही है, बट साथ में एक डिजिटल सिग्नेचर भी होता है, जिससे कि जब भी मीटर का फर्मवेयर अपग्रेड होता है, क्या कोई वर्क फिक्सेस होता है या कोई फीचर को अपग्रेड करना है, तो जब भी हम नई फर्मवेयर की फाइल मीटर को भेजते हैं तो मीटर पहले उसको सबसे पहले तो उसका हाई लेवल जो सिक्योरिटी है उसको चेक करता है, प्लस डिजिटल सिग्नेचर को भी चेक करता है कि जो ये फर्मवेयर आया हुआ है ये सही मैन्युफैक्चर से आया हुआ है, इसमें कोई भी करप्टेड फाइल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है मीटर जो चेक करता है। तो ये तो बात होगी हमारी जो एक्सेल लेवल का ऑथेंटिकेशन है, कि जब हम मीटर को एक्सेस करने जाते हैं उस टाइम जो है जो ऑथेंटिकेशन यूज की जाती है। इसके बाद जो है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन की। इसका पर्पज जो रहता है ये हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। जब कनेक्शन बन जाता है उसके बाद ये यूज होता है, ठीक है, सिक्योर कनेक्शन के लिए। तो मेनली आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर आप गुरुएक्स आपने यूज किया होगा तो उसमें सिक्योर कनेक्शन के अंदर हम जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ कीज डालना होता है, तभी हम मीटर के साथ जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा आ रहा है मीटर से सर्वर के पास वो ऑथेंटिकेट है और अनटेम्पर्ड है। ऐसा नहीं हो कि उसमें टेम्परिंग की हुई हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मीटर के अंदर जो एनर्जी है kWh वो 240 है और किसी ने उस डेटा को एक्सेस करके उसको 100 कर दिया है, तो सर्वर चेक करता है कि हाँ जो भी डेटा उसके पास आया है मीटर से वो ऑथेंटिकेट है और अनटेम्पर्ड है। उसके लिए ये जो ऑथेंटिकेशन की है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा इंक्रिप्शन की है। काफी बार आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो इसका मेन पर्पस रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर जाके उसको चेक ना कर पाए कि वो डेटा उसके अंदर क्या एक्चुअल वैल्यू है, राइट। तो ये भी सेम सिक्योर कनेक्शन के अंदर जहाँ पे हमारा ये ऑथेंटिकेशन है उसी के साथ जो है ये वाली जो ब्लॉक साइफर की है यही हमारी जो इंक्रिप्शन की है। ये बेसिकली डेटा को इनक्रिप्ट करता है और इनक्रिप्ट करने के लिए ये AEC स्टैंडर्ड है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 128, जिसकी हेल्प से उस डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। और इनक्रिप्ट किस तरह से होता है कि मान लो जैसे मीटर में ये है इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर 1.733 kW है। अब इसको मुझे इनक्रिप्ट करना है ताकि इसको कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये क्या वैल्यू है, ये कौन सा डेटा है, किसी को ये समझ नहीं आए। तो उसके लिए इसको इनक्रिप्ट किया जाता है और इसको इस तरह की फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो इससे हमें समझ नहीं आएगा कि ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा है, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आता है हमारा ग्लोबल की। ग्लोबल की का जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है कि जब हमें सिक्योर कम्युनिकेशन करना है ग्रुप ऑफ मीटर्स पे, मतलब सिंगल मीटर का तो हमने समझ लिया, जैसे हमने पहले ऑथेंटिकेशन की, इंक्रिप्शन की यूज की, लेकिन अगर हमें ग्रुप ऑफ मीटर्स पे कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए ग्लोबल की का यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली दो मॉडल काम करते हैं। एक मॉडल में तो इस तरह से रहता है कि आपका जो मीटर है वो हर एक मीटर में यूनिक ऑथेंटिकेशन की रहेगी और यूनिक ही इंक्रिप्शन की रहेगी पर मीटर, ठीक है। सपोज हमारे पास किसी प्रोजेक्ट में 100 मीटर है तो सभी 100 मीटर में जो है वो अलग अलग ऑथेंटिकेशन की रहेगा और यूनिक इंक्रिप्शन की रहेगा। तो इसके ऊपर हमें एक ग्लोबल की मीटर के अंदर सेट करनी पड़ेगी जो कि कॉमन रहेगी सभी मीटर्स के लिए, ताकि जब भी मुझे ग्रुप ऑफ मीटर्स पे कुछ एक्टिविटी करनी है तो मैं इजीली कर पाऊँ। और अगर हम इसकी हेल्प से अगर हम चाहे कि हाँ हम ग्लोबल की यूज ना करें, हम इसी को ही ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन की जो है जो अलग अलग मीटर में है उसको यूज करके
कुछ ग्रुप ऑफ मीटर पे कुछ सेट करना चाहे या कुछ गेट करना चाहे, तो इससे क्या होगा कि जो सिस्टम है उसका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो है जो कीज़ है ये यूनिक रखी जाती है। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर की आपने मीटर्स देखे होंगे जिसमें कॉमन ऑथेंटिकेशन कीज़ रहती है और कॉमन एन्क्रिप्शन की रहती है सभी मीटर्स के लिए। कभी भी हमें अगर कुछ ग्रुप ऑफ मीटर्स पे कुछ काम करना है, एक साथ कमांड सेंड करनी है या एक साथ कुछ सेटिंग करनी है, तो हम इजीली कर पाएँ। So this is the use of global keys. नेक्स्ट है हमारी मास्टर की। मास्टर की जैसे उसके नाम से पता लग रहा है कि वो सभी कीज का मास्टर है। तो इसका यूज बेसिकली होता है कि कोई दूसरी कीज को जनरेट करना है, जो कीज हमारे पास ऑलरेडी मीटर में है, अगर हमें उसको रिप्लेस करके दूसरी की जनरेट करना है, उसके लिए यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। और बेसिकली एक लाइन में बोले तो जितनी भी कीज है मीटर के अंदर उसको मैनेज करने के लिए मास्टर की का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें इंक्रिप्शन की को चेंज किया जाता है, ऑथेंटिकेशन कीज होगी, हमारी पासवर्ड हो गए, उसको भी चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मास्टर की। सो दिस इज ऑल अबाउट मीटर कीज। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि कौन सी कीज का क्या पर्पज है, कहाँ पे कौन सी कीज यूज होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।